बच्चों अभी हम थर्ड सम करेंगे। इसमें बोल रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। बोला कि ये तीनों पॉइंट क्या कोलिनियर है। बच्चों कोलिनियर मतलब क्या होता है कि अगर तीनों पॉइंट एक सीधी रेखा में हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो, तो उसको हम कोलिनियर बोलते हैं। तो कोई भी पॉइंट अगर सीधी रेखा में या स्ट्रेट लाइन में होने से उसको कोलिनियर बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ देखेंगे सॉल्यूशन। ओके, एक हमने ऐसे लाइन बना दिया। ओके, और ये हमारा ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट 1 और 5 दिए हुए हैं, इसके 2 और 3 दिया हुआ है, और इसका -2 और -11 दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, सेकेंड में बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, और ए बी प्लस बी सी को प्लस करने से अगर वो ए सी के बराबर होता है तो इसका मतलब वो कोलिनियर है। समझे? ये ए बी पॉइंट, ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस को हम प्लस करेंगे और ए सी कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होता है, अगर इक्वल है तो वो क्या है, कोलिनियर है। तो पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे ए बी का, बी सी का, और फिर निकालेंगे डिस्टेंस ए सी का। तो यहाँ से हम निकालते हैं पहले ए बी। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको मालूम है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ हम ए बी निकालने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ ये x1 y1, ये x2 y2 होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमारा x2 माइनस x1 मतलब क्या होगा, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 है और y1 5 है। तो यहाँ लिखेंगे 3, बीच में माइनस का साइन है, और ये 5 है, 5 का स्क्वायर। ओके, और ए बी इक्वल टू 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ से ये 3 प्लस है और -5 है, तो यहाँ से हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकालेंगे ए बी। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और -2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, 2 2 जा 4, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये हो गया हमारा 4। तो ए बी का डिस्टेंस हमारा आया और √5, 4 + 1 ये कितना होगा, √5। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। हम निकालेंगे डिस्टेंस बी सी का, निकालते हैं। तो ये बी सी निकालने के लिए फिर सेम फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, सो बी सी इक्वल टू, अब यहाँ देखो बच्चों, ये x1 ये y1 हो जाएगा, और यहाँ x2 और ये y2 हो जाएगा इस केस में। तो इसको क्या लिखेंगे, -2 और फॉर्मूला में माइनस है, x1 क्या है, ये 2 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 -11 है, -11, और फिर फॉर्मूला में माइनस है -y1, y कितना है, 3, ये है हमारा 3 का स्क्वायर। अब बी सी इक्वल टू, ये देखो -2 क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और -11 -3, तो ये ऐड होगा तो -14 हो जाएगा, ये हो जाएगा -14 का स्क्वायर। सो यहाँ से बी सी इक्वल टू -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर क्या होगा, -4 इंटू -4 हो जाएगा, 4 4 जा 16, और यहाँ से 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा हमारा 196। 14 इंटू 14 हमारा होगा 196। अब वो दोनों को प्लस करेंगे
ये दोनों को प्लस करेंगे 196 और 16, तो ये हो जाएगा 212 यूनिट्स। ये हमारा कितना हो गया 212 यूनिट। तो ए बी और बी सी निकाल दिए। अब हम निकालेंगे ए और सी का डिस्टेंस। ओके, ए सी का डिस्टेंस, तो यहाँ से लिखेंगे ए सी इक्वल टू, फिर सेम फॉर्मूला लिखेंगे हम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और यहाँ y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी इक्वल टू, हम देखो बच्चों, अब ये क्या हो गया, ए सी निकालें तो x1 y1 और ये क्या हो गया x2 y2। तो x2 क्या है हमारा यहाँ से -2, ओके -2, और फिर फॉर्मूला में माइनस है x1 है 1 का स्क्वायर प्लस y2 है -11 फॉर्मूला में माइनस है y1 है 5, y1 है हमारा 5 का स्क्वायर। सो ए सी इक्वल टू -2 और -1, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -11 और -5, तो 11 प्लस 5 होगा 16, -16 का स्क्वायर हो जाएगा, -16 का स्क्वायर। सो मालूम है माइनस इंटू माइनस करने से हमारा ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ओके, तो यहाँ से 3 3 जा 9 हो जाएगा, क्या हो गया 9 हो जाएगा प्लस, और 16 का स्क्वायर करने 16 इंटू 16 करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 256। सो ए सी इक्वल टू 256 और प्लस 9, 256 प्लस 9 ये हो जाएगा हमारा 265 यूनिट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए बच्चों, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए। तो ए बी हमारा कितना है √5 प्लस बी सी कितना है 212, ये होगा 212 इक्वल टू 256, लेकिन यहाँ देखेंगे √5 प्लस √212 इज नॉट इक्वल टू 256, तो हम यहाँ नॉट इक्वल टू का साइन लगा लेंगे और देयरफॉर हम बोल सकते हैं दिस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। यहाँ लिख देंगे दिस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, यही हमारा आंसर हो गया। तो आई थिंक आपको अच्छा से समझ में आया होगा, आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें, बहुत इजी है। ओके।